नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अंकिता स्काई टैरो 6211 में। और फ्रेंड्स, सॉरी इतना डिले करने के लिए, इतना लेट वीडियो लाने के लिए, बट अब आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी बिकॉज थोड़ा हम लोग कहीं शिफ्टिंग वगैरह कर रहे थे, तो उसकी वजह से थोड़ा मुझे घर शिफ्ट करना था, उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है और कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे मुझे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है इस बार। और आप सभी लोगों से सॉरी, हाथ जोड़ के एक्सट्रीमली सॉरी। आप लोग मेरे व्यूवर्स, मेरे जितने भी जो हैं लाइक फ्रेंड्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, फॉलोवर्स हैं, वो काफ़ी दिन से मुझे कह रहे हैं कि मैम क्या बात है, आपके कोई वीडियोस नहीं आ रहे हैं, क्या चीज़ हो गई है। तो उनको मैं बता दूं कि थोड़ी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से चीज़ें डिले हो रही थी, बट अब मैं कंटिन्यूसली आपको वीडियोस अपलोड करके देती जाऊंगी। और जैसे मेरा पहला वर्क था उससे भी और ज़्यादा स्पीड में आपको मेरे से वर्क मिलता रहेगा और यूट्यूब पे वीडियो आते रहेंगे, अपलोड होते रहेंगे फ्रेंड्स। और आप लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए और पेशेंस रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। आज थोड़ा डिले ज़रूर हो गया फ्रेंड्स, लेकिन मैं उनके लिए फिर भी रीडिंग करना चाहती हूँ जिनका सितंबर मंथ में बर्थडे है। तो उनका ये जो पूरा मंथ है ये कैसा जाने वाला है, और ये जो रेस्ट ऑफ जो मंथ बचे हैं ये कैसा जाएगा, ये वीडियो मैं आपको बना करके भेजना चाहती हूँ। बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है कि अगस्त में है तो कैसा है, सितंबर में तो कैसा है, लेकिन सबका एक अलग अलग परसेप्शन होता है। हर एक टारोट का एक अलग अपनी स्टाइल की रीडिंग होती है, एक अपने हिसाब का उनका जो है लाइक ये होता है कि उन्हें किस तरीके से बताना है, आपको कन्विंस करना है, या किस तरीके से चीज़ें आप तक पहुंचानी है, ये होता है। तो मेरे साइड से मैं जैसी रीडिंग आपको दे पा रही हूँ, आई होप कि वो आपको इम्प्रेस करेगी। और मेरा परसेप्शन बिल्कुल अलग है और लोगों का परसेप्शन अलग होता है, उनकी रीडिंग में अलग चीज़ें होती हैं, हमारी रीडिंग में अलग चीज़ें। अगर कुछ आपको डिफरेंट देखना है तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो जो है ज़रूर जो है देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू और प्लस टैरोट के थ्रू बताने जा रही हूँ आप लोगों को। तो जिनका भी अप्रैल मंथ में बर्थडे है, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एंड प्लीज़ आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जिनका बर्थडे है सितंबर मंथ में, क्या उनके लिए नेक्स्ट ईयर कोई प्रोग्रेस है, या इसी ईयर कुछ प्रोग्रेस है उनके वर्किंग में, उनके पर्सनल रिलेशनशिप में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। क्या जिनका सितंबर मंथ में बर्थडे है उनके लिए कुछ मैसेज है, स्पेशली कुछ यूनिवर्स की तरफ से, तो प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। अगर कोई भी मैसेज हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन हो जो यूनिवर्स प्लीज़ आप देना चाहते हो मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। कुछ ऐसा जो उनके साथ नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है और उनके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। थोड़ा आप लोग कार्ड्स को अवॉइड करिएगा, क्योंकि मेरी डेक बहुत पुरानी हो गई है और मैं इसलिए इसको अभी भी यूज़ करती हूँ बिकॉज ये डेक मेरी मुझे बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन देती है। और आज तक मैंने डेली जितनी भी लोगों की रीडिंग करी है उनका सब सही ही बताया है, निकला है। इवन डेली मेरे पास अदर प्रोफेशनल जो ऑप्शंस हैं अर्निंग के और टैरोट करने के, वहाँ से मुझे डेली मोस्टली 50 to 70 लोग पूछते ही हैं कि कैसा है क्या है, तो उनके लिए बहुत अच्छे से गाइड करती है ये डेक मुझे। तो इसलिए
इस डेक के साथ मैं जब तक कि इसका बुरा हाल नहीं हो जाता है मैं इसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुकी है, लाइक बहुत कनेक्टेड है ये मेरे लिए। चलिए, तो कुछ कार्ड्स ऑलरेडी निकल चुके हैं और सितंबर मंथ वालों के लिए स्पेशली देखिए, अब ईयर तो नहीं बचा है लेकिन फिर भी इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और टिल पूरा सितंबर बाकी ही है, तो इनमें क्या अच्छा हो सकता है, क्या कुछ बुरा भी होगा जिसके लिए आपको लाइक अवेयरनेस मिलेगी, पहले से जो है एक स्ट्रेंथ मिलेगी कि आपको प्रिपेयर होना है, वो भी देख लेते हैं। और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि सडन ऑफ आ सकती हैं, खुशी भी हो सकती है या कोई ऐसी कोई इंसिडेंट भी हो सकता है जो आपके लिए जानना जरूरी है। चलिए, कार्ड्स को पलट लेते हैं। ओके, इसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को कार्ड प्रॉपर दिख रहे हों। चलिए, हम प्रेजेंट सिचुएशन से शुरू करते हैं। जिनका भी बर्थडे है इस मंथ, उनके लिए क्या स्पेशल आ रहा है उससे शुरू करते हैं और क्या होने वाला है। भगवान का नाम लेते हैं एंड गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू जिनका भी बर्थडे है सितंबर मंथ में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपको कुछ चीज़ों के लिए जो आपके पास कार्ड्स आए हैं, बिकॉज आई हैव द एलिमेंट्स ऑफ एयर, आई हैव द एलिमेंट्स ऑफ वाटर, आई हैव द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ एंड I have the element of like fire because we have wands card है dear। जब हमारे पास wands कार्ड होता है, पेंटिकल्स का कार्ड होता है, कप्स का कार्ड होता है, सोर्ड्स का कार्ड होता है, तो ऑलमोस्ट सारे ही आ जाते हैं और क्या बोलते हैं लाइक कार्ड्स इसमें आ जाते हैं, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं एंड सारे ही ज़ोडिक साइन के लिए है। ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों से रेजोनेट हो तो डेफिनेटली इसको लीजिएगा, अगर नहीं रेजोनेट होती है तो कोई बात नहीं, बट होप सो कि आप लोगों से रेजोनेट होगी ये। तो सबसे पहले तो देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विच मीन्स कि मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि इस कार्ड का मतलब क्या है, किंग ऑफ सोर्ड्स का मतलब क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप किसी चीज़ के लिए आपको लाइफ में प्रिपेयर होना है और किसी की लाइफ से आप टाटा बाय बाय करने वाले हो। लाइक अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे तो वहाँ से आप बाहर आने वाले हो, किसी जॉब में हो अगर आप, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको स्विच करने का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो और कहीं और जाके ट्राई करना। बिकॉज आई हैव सेलिब्रेशन कार्ड, 3 ऑफ कप्स कार्ड, विच मीन्स कि आपको सेलिब्रेट कर सकते हो, फ्रूट्स हैं, ग्रीनरी एरिया है एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि माउंटेन है। तो इसका मतलब ये होता है डियर कि आप एक बहुत अच्छी कंपनी में ऑलरेडी जॉब करते थे, बट उससे भी अच्छी कंपनी में जाने के लिए, स्विच करने के लिए आप सोच रहे हो, या एक अच्छे स्टेबल रिलेशनशिप में थे बट ड्यू टू सम रीजंस कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं जिसको आप कंटिन्यू नहीं कर पाए हो और आगे जाने को सोच रहे हो कि किसी मतलब लाइक किसी और के लिए आप अट्रैक्ट हो रहे हो और जो पिछला आपका रिलेशनशिप है वहाँ से आप जो है
थोड़ा मूव ऑन करने के अभी जो है वो शायद मोटिव में हो, या वो चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। बिकॉज सोर्ट्स का कार्ड जब भी आता है तो आपका या तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा होता है, लेस कम्युनिकेशन हो रहा होता है, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होती है किसी के साथ। तो आपका सितंबर मंथ में मैं देख पा रही हूँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और नेक्स्ट ईयर भी आपके साथ, कुछ लोगों के साथ ये नेक्स्ट ईयर भी घट सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है विद इन 2 ईयर्स ये चीज़ें घटने वाली है आपके साथ, कि कुछ पुराने लोगों से आप टाटा बाय बाय करेंगे एंड कुछ नए लोगों को अपने लाइफ में वेलकम करेंगे। कुछ ऐसे प्रपोजल हो सकते हैं मनी रिलेटेड या जॉब रिलेटेड जो आप एक्सेप्ट करें आगे जाके, कुछ अच्छा अमाउंट का आपको सैलरी या कोई जॉब ऑफर हो जाए तो वो आप कर सकते हैं। और बिकॉज वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, तो जब भी किंग ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आते हैं डियर, तो कहीं ना कहीं जुपिटर आपका कुंडली में स्ट्रांग होने वाला होता है। और जुपिटर अधिकतर लोगों की कुंडली में देखा जाए, या ऐसे ही कह लीजिए कि जुपिटर, ऑब्वियस सी बात है कि जुपिटर एक बहुत शुभ ग्रह होता है, लेकिन इन सम केसेस जब रॉन्ग करने पे आता है तो बहुत रॉन्ग भी करता है। लोगों को लगता होगा जुपिटर तो हमेशा ही शुभ करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप लोगों का जिनका बर्थडे है सितंबर मंथ में, उनके लिए ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा ही कर रहा है। और ग्रोथ हो रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों की फाइनेंशियली सिचुएशन जो फाइनेंस की है वो सही होने वाली है। और प्लस आप लोगों के जो है ना एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, बट एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ पे उन्होंने काफ़ी मजबूती से चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ था, अपने हैंड में होल्ड किया हुआ था। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत नाम कमाया है आपने, बहुत चीज़ें करी हैं, काफ़ी स्ट्रगल किया है, मैं देख सकती हूँ आपके कार्ड्स में। तब जा कर के कहीं आपका रिलेशनशिप, करियर, पर्सनल लाइफ स्टेबल हो पाई है। लेकिन स्टिल आप जो है ना अभी भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, मीन्स अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं आप। मे बी कुछ सालों पहले तक आप इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, इतने ज़्यादा ईगरनेस नहीं थी, इतनी ज़्यादा उत्सुकता नहीं थी आपको अपने करियर के लिए जितनी कि अब है, आज है। तो सितंबर मंथ में जिनका बर्थडे है वो नियर फ्यूचर में देख पा रही हूँ कि आप लोग जो है आगे जाके करियर में कुछ अच्छा करने वाले हैं। एंड हैंगिंग मैन की सिचुएशन से डेफिनेटली आप लोग बाहर आने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये लग सकता है कि मुझे जॉब छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए, या यहीं कंटिन्यू करना चाहिए, या ये रिलेशनशिप छोड़ना चाहिए, या इससे मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ों की क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। एंड वी हैव टेम्परेंस कार्ड विच मीन्स पेशेंस रखना है थोड़ा सा आपको डियर। अगर आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हो अपने रिलेशनशिप में रह करके और उसको तोड़ना नहीं चाहते हो, संभालना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई फॉर इट। आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर वो बहुत टॉक्सिक रिलेशन हो चुका है और आप लोगों को ये लगता है कि लाइक होता है ना कि आप उससे ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ जाते हैं जिनके साथ आप प्रोटेक्शन तो बहुत दूर की बात है और ज़्यादा डरे डरे सहमे सहमे रहने लगते हो कि मुझे मतलब इसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीपली मेरे साथ है और कुछ ऐसे प्रूफ्स, कुछ ऐसे सबूत हैं उस इंसान के पास जिसको लेकर के आप बड़े कॉन्शियस हो, परेशान हो कि मैं अगर छोड़ती भी हूँ उसको तो ये मेरे खिलाफ कुछ आगे कर सकती है या कर सकता है, स्टेप उठा सकता है। तो अगर इस तरह के कोई डर आपके मन में है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें अपने आप ही रिजॉल्व होते हुए आपको दिखाई देंगी इन फ्यूचर। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है, तो कभी भी आप करियर में अब जॉब छोड़ने के लिए रेडी है, बिकॉज पेजेस के कार्ड फ्रेंड्स कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं देते हैं कि आपकी कोई अपनी टाइम ड्यूरेशन हो, नेवर, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होती है, ये कभी भी घटना घट सकती है आपके साथ। तो आप कभी भी एक आगे अच्छी करियर की अपॉर्चुनिटी या रिलेशनशिप में जाने को सोच रहे हैं तो यस यू कैन डेफिनेटली स्विच फ्रॉम दैट। एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको भटकना नहीं है। हो सकता है आपके पास मल्टीपल जॉब्स के ऑप्शन आ जाए या मल्टीपल ऑप्शन आ जाए, आपको बहुत लोग प्रपोज करें, अप्रोच करें, बट आपको बहुत ज़्यादा, इसीलिए पेशेंस का कार्ड आया है कि बहुत ज़्यादा धैर्यता के साथ, बहुत ही ज़्यादा संभाल के सारी चीज़ों को करना है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यानी कि अब आप एक बैटल के लिए, एक युद्ध के लिए ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं।
क्योंकि अभी तक जो भी आपकी लाइफ में हो रहा था आप उसको लेट गो कर रहे थे कि ठीक है चला जाएगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन नाउ यू हैव बिकम अ फाइटर, आप एक फाइटर बन चुके हो कि मुझे अब लड़ना है, चीज़ों से बाहर आना है, ट्रांसपेरेंसी लानी है अपनी लाइफ में, क्लियरिटी लानी है अपनी लाइफ में। और पेज ऑफ सोर्ड जो मैंने कहा कि फाइटर के तरीके, तो यस अब आप जो है स्टैंड लेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने करियर के लिए स्टैंड लेंगे, और रिलेशनशिप में भी जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हैं वहाँ से भी बाहर आएंगे। और सितंबर मंथ के लिए मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा सितंबर मंथ वाले अपने करियर को लेकर के सबसे ज़्यादा उन्हें चिंता है इस समय एज पर योर कार्ड्स। अगेन मैं बता दूं कि जिनसे रेजोनेट कर रहा है वो लें, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। बट ज़्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग अकेले हैं, सिंगल है, और उनकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं है अभी तक, लेकिन वो अपनी लाइफ में किसी का वेट कर रहे हैं, और कोई ना कोई उनकी लाइफ में आ भी सकता है टिल 2024। बिकॉज आप लोग अकेले तो हैं, लेकिन डियर ये है कि आप लोग करियर में स्टेबिलिटी चाहते हैं, करियर पे ध्यान दे रहे हैं, इसलिए कि आगे और अच्छा कर सके, ताकि आपका जब पार्टनर आपकी लाइफ में आए तो आपको अपने उसके साथ कमिटमेंट में जाने में, शादी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी एक मोटिव आपका हो सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि आप अभी थोड़े डिसअपॉइंट हैं, लाइक जो चीज़ें आपको चाहिए थी थोड़ा देर से मिल रही है, डिले होके मिल रही हैं, लेकिन मिल रही हैं, लेकिन एज कंपैरिजन टू लाइक दैट सिचुएशन की ना मिले, उससे बेटर है कि मिल रही है लेकिन डिले होके मिल रही है, थोड़ा धीरे धीरे मिल रही है। तो ये है आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग। और सबसे ज़्यादा मुझे कार्ड आपके करियर के से रिलेटेड कॉन्शियस, और कोई आने वाला है आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में आपके साथ न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है। पास्ट में आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे तो वहाँ से आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। लेस कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप थे तो अब आप कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपका फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप एक अच्छे स्टेटस को अचीव करते हुए मुझे नियर फ्यूचर में दिख रहे हैं फ्रेंड्स, कि आप नियर फ्यूचर में एक अच्छे स्टेटस को अचीव कर पाएंगे, और आप आगे आने वाले समय में लाइक कुछ ऐसा अचीव कर सकते हैं जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाए। वो पैकेज पे आपको बिलीव ही ना हो कि मुझे ये पैकेज भी मिल सकता है, इस पैकेज पे भी मुझे जॉब ऑफर हो सकती है, लेकिन वो काम आपने इतनी मेहनत करी है ना फ्रेंड्स, इतना स्ट्रगल किया हुआ है आपने अपनी लाइफ में। कहते हैं ना कि मंझे हुए खिलाड़ी, तो वो है आप। मंझे हुए खिलाड़ी को जो है ना, मतलब कोई हरा नहीं सकता है, उसे टाइम ज़रूर लगता है आगे बढ़ने में, बट ये बोलो कि उसे कोई हरा देगा तो ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि कई चीज़ों को लेके आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपने फेस करी हो, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको सीखने में आपको काफ़ी टाइम लग गया अपनी जॉब रिलेटेड, प्रोफेशनल रिलेटेड चीज़ों में, लेकिन फिर भी आपने उनको सीखा, टाइम दिया और आगे बढ़ पाए हैं। और रिलेशनशिप में भी आपने काफ़ी टाइम दिया, लेकिन आप आगे अच्छा रिस्पांस नहीं देख रहे हैं, इस वजह से आपने क्विट करने का सोच लिया। तो जो भी रिलेशनशिप में है वो अपने पास्ट के रिलेशनशिप से बाहर आके कहीं और कोई उनका वेट कर रहा है, जाने वाले हैं वो किसी की लाइफ में, और कोई उनकी लाइफ में आने वाला है। और ये भी है कि जो मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, जिन्होंने लाइक कहते हैं ना कि लाइफ ही बिल्कुल बर्बाद कर दी है, तो उन लोगों को अपने आप ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो खुद ही आपसे कट ऑफ करने लग जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को सितंबर मंथ की रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे ऐसा लगता है कि 2, 9, 7, 5 एंड 11 and 20 and 22 and 8, ये जो न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं आपके लिए, या इम्पोर्टेंट कोई इवेंट इनमें हो सकता है। और एक 32 और एक डेट है 17, ये एक इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है आपके लिए। और 25, 29 एंड 31, 32 जो मैंने बोला है, अगर तो उसको आप 32 ना काउंट करके 5 में ही काउंट कर लीजिएगा,
या ये हो सकता है कि 30 डेज हो जाए प्लस 2 दिन के बाद और आपको कुछ एक अच्छा कोई न्यूज़ या कुछ आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर या कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिल जाए, इसका ये भी मतलब हो सकता है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर आपको किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और जिनको भी अपनी कुंडली वगैरह दिखवानी है या फिर अपनी रीडिंग पर्सनली करवानी है तो वो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट इसमें ऑलरेडी शेयर कर दिया है यूट्यूब पर, तो आप लोग वहाँ पे आके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। और प्लीज़ फोर्स मत करिएगा कि मैम ये बता दो, मैम वो बता दो। अगर आप लोगों की कुछ एक आध छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो मैं यूं ही बताने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर आपको प्रॉपर डीप एनालाइजेशन करवाना है अपनी कुंडली का या फिर अपने टैरोट्स की प्रॉपर रीडिंग करानी है तो आपको जो है एक अमाउंट बता दिया जाएगा, जो भी है। बहुत ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट आपसे ले लूँगी, बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस होंगे, और वो पे करके आप जो है अपनी पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं। क्योंकि ये फ्रेंड्स जो है जनरल रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग में सभी की एनर्जीज आ जाती है, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, सभी चीज़ें आ जाती है, सभी ज़ोडिक साइन आ जाते हैं। तो किसी एक से मैच हो, किसी एक से मैच ना हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन जब आपकी पर्सनल रीडिंग होती है तो आपसे रिलेटेड ही इवेंट्स उसमें आते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। और सबसे बड़ी बात, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, एंड गॉड ब्लेस यू जिनका भी बर्थडे है। एंड प्लीज़ जो लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया था अभी ये सोच करके कि शायद मैम अब कंटिन्यू नहीं करेंगी, डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो डियर आप लोग प्लीज़ मुझे जो है फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं अब पूरे फ्लो में आ चुकी हूँ और आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग्स आती ही रहेंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। राधे राधे।